सुंदर होता है मन अति सुंदर। हमें रफीम जी से बात करनी होगी। तो ऐसे बर्ताव क्यों कर रहा है जैसे उन्हें अपने बारे में कुछ पता ही नहीं है। राधिका, तुम ऐसे हमारे मुन्ना को घूर घूर करके क्या देख रही हो? क्या अपनी काली नजर से फिर से हमारे बच्चे की जान लेना चाहती हो तुम? नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो बस रफीम जी से बात करना चाहते हैं। आप देखिए ना, जब से वापस आए हैं बदला बदला सा व्यवहार कर रहे हैं। वाह राधिका, जब तक हमारा बच्चा तुम्हारा परम भक्त बन के तुम्हारी हर गलती को नजरअंदाज करता था तब तक सब ठीक था। लेकिन अब जब हमारे बच्चे ने तुम्हारी मासूमियत की पट्टी अपनी आंखों से हटा करके तुम्हें दो बातें क्या सुनानी शुरू कर दी, तुम्हें वो बदला बदला सा नजर आ रहा है। चुपचाप ये झाड़ू लेकर के छत की सफाई करो जाकर, और हमारे बच्चे से दूर रहना। लेकिन माँ जी, हम तो बस रफीम जी से बात करना चाहते हैं। आप देखिए ना, जब से वापस आए हैं बदला बदला सा व्यवहार कर रहे हैं। राधिका बिना काम का हमारे दिमाग में भी इसने फितूर भर दिया है। बेचारा हमारा बच्चा मौत के मुंह से लौट कर वापस आया है। वो चाहे जैसे खाए पिए जो चाहे करे, उसे क्या ही फर्क पड़ता है। यहाँ तो कोई नहीं है, मैं ही फोन उठा लेती हूँ। हेलो, ये नंबर हमें एक आदमी के फोन से मिला। उसकी हालत बहुत नाजुक है। आदमी? आप कौन हो? कहाँ से बात कर रहे हो? बेटा, किसी बड़े आदमी को फोन दो। उसकी आईडी है और उसका नाम। लड्डू बेटा, बिना किसी से पूछे फोन उठाना गंदी बात होती है। इधर कोई था नहीं, इसलिए मैंने ही फोन उठा लिया। कोई बात नहीं, हम बात कर लेते हैं। आप जाओ, ठीक है? हेलो, हम आते हैं। आंटी जी, किसका फोन था? किसी का नहीं लड्डू बेटा, रॉन्ग नंबर था। आप अपनी पेंटिंग करो, ठीक है? इससे पहले कि किसी और तक ये बात पहुंचे, हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। कहाँ है वो? पहले ये सामान चेक कर लीजिए। एक पर्स। आइए अंदर आइए। दिव्यम जी, बहुत ज्यादा ही गर्मी है यहाँ पे। एसी है ना, एसी का ठंडा ठंडा हवा खाएंगे।
काहे का बंसल निवास है? लाइट कहाँ से चली गई यार? बिल नहीं भरा है का? नाम बड़े दर्शन छोटे इनके। अरे अचानक लाइट कैसे चली गई? हाँ लाइट को क्या पता हुआ नहीं अचानक? चाचू, मैं एक बार बाहर देख कर आता हूँ। हमारी लाइट गई है या फिर मोहल्ले में सभी की चली गई है। पापा, मोहल्ले में आधे घरों की लाइट तो है, लेकिन बाकी के घरों में अंधेरा ही लगा है। लगता है अपनी तरफ का फेस उड़ गया है। लाइट आने में टाइम लगेगा। अरे दिव्यम, बेटा ऊपर क्यों खड़े हो? नीचे आ जाओ। नहीं पापा, मैं कमरे में रेस्ट करता हूँ, थोड़ा दर्द हो रहा है अभी सर में। सभी लोग तो आ गए, लेकिन ये नई देवरानी जी कहाँ रह गई? अरे हाँ, रागनी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ है वो? फोन आया था और फिर वो चली गई थी। किसका फोन आया था लड्डू बेटा? वो माँ जी रहने दीजिए, इन दोनों से पूछने का कोई फायदा ही नहीं है। दोनों माँ बेटी झूठ ही बोलती हैं। क्या पता फिर से कोई नई मनगढ़ंत कहानी सुना देंगी। लड्डू, दादी की बात का बुरा मत मानना। यार इतनी गर्मी में नहीं रह सकता मैं। कब आएगी मनहूस लाइट? अब बहुत हो गया भाई, इतनी गर्मी में तो नहीं रह सकते हम। यहाँ तो आसपास में कोई नजर नहीं आ रहा, और अंधेरे में तो किसी को क्या ही नजर आए। आम पत्नी इसको निकाल ही देते, वरना पता चला कि बंसल निवास में आइसक्रीम कुल्फी की तरह पिघल के बह रहे हैं। बंसल, क्या ही खतरनाक नाम रखेंगे तुम्हारा मुन्ना। तू कहाँ था? चोट? तू ठीक तो है ना? एक तो पहले ही पूरा दिन ये मास्क पहनकर इतना मुश्किल हो रहा है, ऊपर से ये बिजली भी चली गई। अब गांव में तो अक्सर बिजली जाते ही रहती है, और ये अमीरों के घर में भी बिजली जा रही है। क्या फायदा अमीर होने का? पर बेटा तुमको बहुत चौकन्ना रहना होगा। हाँ, एकदम सतर्क। आज तुम वो दोनों बच्चियों को देख के कैसे कंफ्यूजिया गए थे। वो तो किस्मत की बात है कि वो लड्डू वहां पर ही थी, वरना आज तो तुम्हारा ये गोल मटोल लड्डू बना के भगवान को अर्पित कर देते और आज ही तुम्हारा पैकअप हो जाता। फर्स्ट डे फर्स्ट शो। दिव्यम जी, आपका हम तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद करते हैं। अरे आप ही की वजह से तो हमको ये मौका मिला हमारी एक्टिंग की कला का प्रदर्शन दिखाने का। बहुत बहुत थैंक यू। आप भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। ये आपको कहाँ मिले? खाई के नीचे वाले जंगलों में बेहोश पड़े थे, हमने देखा तो सांसें चल रही थी। हम लोग इनको लेकर यहाँ आए। डॉक्टर ने कहा खतरों से बाहर हैं, लेकिन अभी कोमा में चले गए। क्या करे, दिव्यम जी को घर वापस ले जाए या फिर घर में जो नकली दिव्यम लाए हैं उसे ही कुछ दिन रखें। पर अगर इस दिव्यम को होश आ गया तो हम तो घर से निकाल दिए जाएंगे, लेकिन हमें तो उस राधिका को निकालना है। दिव्यम जी के कमरे में भी अंधेरा होगा, हम वहां जाके भी मोमबत्ती चला देते हैं। दर्शन जी कहाँ चले गए?
इससे पहले हमें ये पकड़ ले, हमें कुछ करना होगा। दिव्यम जी ने अपनी जैकेट नीचे क्यों फेंक रखी है? हम उठा देते हैं। कौन है बाहर? अब दिव्यम जी, हम हैं, वो मोमबत्ती लगाने के लिए आए थे। राधिका, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे कमरे में बिना पूछे मत आया करो। अभी बाहर जाओ प्लीज। अगर मोमबत्ती रख दी है तो बाहर जाओ। दिव्यम जी तो वापस से गुस्सा करने लगे। दिव्यम जी, वो हमें आपसे कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी है, बोलो। दिव्यम जी, वो लड्डू के जन्मदिन के वक्त आपने हमें केक खाने से रोक क्यों दिया था? ऐसा भी क्या था उस केक में जो आपने हमसे झगड़ा तक कर लिया? कौन सा केक? कैसा केक? कहाँ मिले? दिव्यम जी, आप सुन रहे हैं ना? राधिका, वो केक में मक्खी घुस गई थी, इसलिए मैंने मना कर दिया तुम्हें खाने से। दिव्यम जी, अगर इतनी सी बात थी तो आप हमें उसी दिन बता देते। और हमें ना वो केक खाई के पास भी मिला था। राधिका, मैं सुबह से ऑलरेडी बहुत ज्यादा इरिटेटेड। अब तुम ये जासूसी भरे सवाल कर कर मुझे और इरिटेट मत करो। गर्मी बहुत हो रही है, मैं नहाया नहीं हूँ, मुझे चैन से नहाने दो प्लीज। सॉरी दिव्यम जी, हम जा रहे हैं। जैसा बोला है ठीक वैसा ही करना। अच्छा हुआ हमने सही समय पे लड्डू के हाथ से फोन ले लिया, वरना आज दिव्यम जी के बारे में किसी और को पता चल जाता और हमारा सारा खेल खत्म हो जाता। चलो अच्छा हुआ आप आ गए। इसी बहाने बिजनेस की बातें भी हो जाएंगी और दिव्यम से मिलना भी हो जाएगा। अब ये नई एंट्री कौन है? बुढ़ाऊ इतना हंस हंसा कर बतिया रहा है, ऐसे लगता है कोई पहचान वाला है। पर दिव्यम इसे जानता था कि नहीं? अरे आप कुछ ले नहीं रहे? चाय आती रहेगी, फिलहाल ये तो लीजिए। अरे दिव्यम, आओ आओ बेटा, देखो तुमसे मिलने कौन आया। हेलो मिस्टर दिव्यम। हेलो, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? और प्लीज बैठिए ना। ओह थैंक यू। प्लीज प्लीज। शुक्रिया। दिव्यम जी का चेहरा अब तो बिल्कुल ठीक है, फिर उस वक्त अजीब सा क्यों लग रहा था? मिस्टर दिव्यम, आप जब पिछली बार हमारे घर आए थे तो आपने हमारी फैमिली का दिल जीत लिया था। सब लोग आपको आज भी बहुत याद करते हैं। आपने तो ये बोल के एकदम खुश कर दिया। वैसे कैसे हैं आपके वाइफ और बच्चे? बेटा, इनकी शादी नहीं हुई अभी तक। तुम्हें याद नहीं दिव्यम, हमारे खास वेंडर हैं संजय जायसवाल जी। पिछले महीने तो तुम पुणे गए थे इनसे डील फाइनल करने के लिए, और इनके पेरेंट्स के साथ तुमने डिनर भी एंजॉय किया था, भूल गए? अरे आई एम सो सॉरी मिस्टर जायसवाल। हाँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। एक्चुअली हाल ही में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, मेरे सर पे चोट लगी थी, मैं अभी भी रिकवर कर ही रहा हूँ। इट्स ओके मिस्टर दिव्यम, मैं तो एक्चुअली आपसे उस काम के बारे में बात करने आया था जिसका आपने वादा किया था। अब ये कौन सा काम है? दिव्यम जी का चेहरा बता रहा है, ना वो इस आदमी को पहचान रहे हैं और ना ही इनको वादा याद है। पर दिव्यम जी की याददाश्त तो इतनी तेज है, फिर इन्हें कुछ याद क्यों नहीं? दिव्यम बेटा, तुम्हें सच में याद नहीं? तुमने खुद हमारे नए प्रोजेक्ट के लिए इनको परमानेंट और एक्सक्लूसिव वेंडर पार्टनरशिप का वादा किया था।
कोर्स, ऑब्वियसली याद है पापा। और अब वादा किया है तो निभाएंगे भी। एक्सक्लूसिव वेंडर पार्टनरशिप जरूर देंगे हम उन्हें। इट्स ओके, बट मुझे लगता है कि आपको रेस्ट की बहुत सख्त जरूरत है। हाँ एक्चुअली। आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। जी। ओके, सी यू मिस्टर दिव्यम। हाँ, सी यू मिस्टर संजय। आइए मिस्टर जायसवाल, आपको छोड़ के आता हूँ। आइए। दिव्यम जी तो हमेशा अपने क्लाइंट को बाहर तक छोड़ने जाते हैं, पर आज बैठे बैठे बाय बोल दिया। जरूर कोई बात है। दिव्यम, तुमने हमारे इतने खास वेंडर को पहचाना नहीं? बेटा, कहीं ऐसा तो नहीं उस हादसे की वजह से तुम्हें कोई अंदरूनी चोट लगी हो और तुम हमसे छुपा रहे हो? चोट? कहाँ? तू ठीक तो है ना बेटा? माँ रिलैक्स, मैं ठीक हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपके प्यार और आशीर्वाद ने मुझे बचपन से हर मुसीबत से बचाया है ना। हमारा प्यार और आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। तू आराम से बैठ। हाँ, हम आते हैं। तुम ये हर वक्त घूर घूर करके हमारे मुन्ना को क्या देखती रहती हो? ट्रे गिर गई है, चुपचाप उठाओ उसे। अरे लड्डू, अब बॉल तुम लाना। हाँ ठीक है। मुन्ना, तुझे बॉल कसके लगी तो नहीं? हाँ दिखा हमें, तू ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, लेकिन ये बॉल किसने मारी? इस बॉल से तुम खेल रही थी लड्डू? मैं और बदतमीजी की हद होती है लड्डू। दिव्यम, क्या कर रहा है ये? दिव्यम जी, दिव्यम जी क्या हो गया आपको? क्या कर रहे? बच्ची है वो। बच्ची है तो तमीज सिखाओ अपनी बच्ची को। घर को गार्डन बना के रखा हुआ है, बॉल से खेल रही है। बॉल लग गई ना मुझे। चाचू, गुस्से में अभी सच नहीं बोलती हूँ। रिलैक्स दिव्यम। गोलू भाई आप चुप रहिए, बीच में मत बोलिए। हाँ, वो बॉल मैंने नहीं। बस, जरा सी डांट पड़ी नहीं कि हमारे सोनू को बलि का बकरा बना दो तुम। दिव्यम, हल्की सी तो बॉल लगी है, क्या तुम बच्ची को इतना डांट रहे हो? पापा इसे अभी से टोकना जरूरी है, वरना पता चला आगे जाके बड़े बड़े कांड करके आएगी ये। यही तो हम कब से कह रहे थे मुन्ना तुझे। चलो देर से ही सही, लेकिन कम से कम तुझे हमारी बात समझ में तो आई। पापा, मैंने सच में बॉल नहीं मारी। चुप! एक तो तुमने बॉल मारी और अब गलती छुपा रही हो झूठ बोल के। ये इससे खेल रही थी ना तुम? अरे दिव्या, क्या पागलपन है तुम्हारा? दिव्या, दिव्यम, दिव्यम जी जानते हैं लड्डू कभी झूठ नहीं बोलती, फिर भी वो लड्डू पर इतना गुस्सा कर रहे हैं। पापा तो बिल्कुल एंग्री यंग मैन लग रहे हैं यार। हाँ, वो भी फर्स्ट टाइम। इसकी ओवर एक्टिंग कहीं हमारी सारी पोल न खोल दे। क्या बचकानी हरकत है? दिव्यम जी, संभालिए खुद को। ये क्या कर रहे हैं आप? शायद आपके सर में दर्द है ना, इसके वजह से आपको चिड़चिड़ हो रही है। जाने दीजिए ना, बहुत छोटी बात है, बच्ची है, जान दीजिए। एक्चुअली शायद सही कह रहे हो तुम रागिनी।
लड्डू बेटा, आई एम रियली सॉरी, पापा ने आप पे इतना गुस्सा कर दिया। हाँ, वेरी वेरी सॉरी बेटा। लड्डू, पापा की बात का बुरा नहीं मानते। पापा की तबीयत ठीक नहीं है ना, और देखो उन्होंने सॉरी भी बोल दिया। ठीक है, अब स्माइल करो। जाओ जाके होमवर्क कर लो। गौरी बेटा, सोनू बेटा, जाओ, अभी बहुत टाइम हो गया, तुम भी सोने जाओ, जाओ। अपने गुस्से पे काबू करो दिव्यम, ऐसे बात बात पे बच्चों पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये दिव्यम जी की गर्दन पर कैसा निशान है? हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे दिव्यम जी के चेहरे के साथ कुछ गड़बड़ है। हे भोलेनाथ, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। दादी ने तो हमें घी में घी डालने के लिए कहा था। अपनी जिंदगी की असली तकलीफ को पहचान कर उसे दूर करने की खुशी में ले मुन्ना, अपना मुंह मीठा कर। आप तुम अभी तक हमारी मुन्ना की आड़ में रह रही थी ना, अब तो हमारे मुन्ना ने भी कह दिया कि तुम हमारे घर से बाहर निकल जाओ। इसलिए अपनी और अपनी बेटी का बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो हमारे घर से। सुजाता, तुम ये क्या कर रही हो? बस मुन्ना के पापा, हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं। इस लड़की को बचाने के लिए इस बार आप बीच में मत आइए, क्योंकि इसके बाहर जाने में ही हमारे मुन्ना की भलाई है। क्या है ये? कैसी कॉफी है? ना दूध है ना शक्कर है, इसमें कौन पीता है ऐसी कॉफी? हाय लड्डू बेटा। चाचू, मैं गौरी हूँ, लड्डू नहीं। अब यकीन है कि ये दिव्यम जी नहीं, तो हमारी दिव्यम जी कहाँ हैं? हम कहीं नहीं जाएंगे माँ जी। क्या कहीं नहीं जाएंगे? मतलब तुम्हारी इज्जत और आत्मसम्मान है कि नहीं राधिका? बात आत्मसम्मान की है माँ जी, इसीलिए अब हम कहीं नहीं जाएंगे। आज दिव्यम जी हम पे हाथ उठाने की कोशिश की, अपनी बेटी को धक्का दिया है। अब जब तक इस घर में दिव्यम जी से पहले की तरह हमें मान सम्मान और अपनी बेटी के लिए वही प्यार नहीं मिल जाता, हम इस घर से नहीं जाएंगे। जिद और ढीठ बनने में ना बहुत फर्क होता है राधिका, लेकिन तुमने सारी मर्यादाएं पार कर दी हैं, सारी सीमाओं का उल्लंघन कर दिया है तुमने। लेकिन कोई बात नहीं, तुम जैसों को तुम्हारी औकात दिखाना सुजाता बंसल को बहुत अच्छे से आता है। अगर तुम खुद नहीं जाओगी ना, तो हम खुद तुम्हें धक्के मार कर अपने घर से बाहर कर देंगे। हम सबके कहने पे इस घर में आए थे माँ जी। अब अगर आपने हमारे साथ जोर जबरदस्ती की तो हमें मजबूरन पुलिस की मदद लेनी होगी।
हे भगवान, अगर पुलिस आ गई तो कहीं इस नकली दिव्यम की पोल ना खुल जाए। देखा, सुना आपने? ये हमें पुलिस की धमकी दे रही है और आप है कि इसी का साथ दे रहे हैं। हाँ सुना मैंने, और बिल्कुल सही कह रही है वो। अगर वो पुलिस को नहीं बुलाएगी तो मैं बुलाऊंगा। इस दिव्यम को सुधारने के लिए। राधिका बेटा, मैं दिव्यम की इस हरकत से बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अब भी इस घर का मालिक हूं और मैं कह रहा हूं तुम इसी घर में रहोगी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दिव्यम, अभी के अभी राधिका से माफी मांगो, वो भी हाथ जोड़ के। दिव्यम, दिव्यम, दिव्यम जी, पता नहीं कब इस लड़की का हमारे घर से सामान बंधेगा और हमारे घर में सुकून का सवेरा आएगा। राधिका, मैं हमारी लड्डू के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। बदतमीजी की हद होती है लड्डू। दिव्यम, राधिका बेटा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम अकेले नहीं हो इस घर में, तुम्हारा पिता है तुम्हारे साथ। मुझे अपनी पत्नी पे गर्व है। राधिका बंसल, हमारी शादी तो हो गई है, लेकिन क्या तुम आने वाले सारे जन्मों के लिए मेरी पत्नी बनोगी? सब लोग मुझे कहते थे कि मेरी राधिका मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन मैंने मेरी जिद में उनकी एक बात नहीं सुनी। मेरे मन को पता था कि मेरी राधिका मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। और देखो, मेरी राधिका अपने दिव्यम की आंखों के सामने खड़ी। बदतमीजी की हद होती है लड्डू। दिव्यम, बहुत हो गया ये। दिव्यम, अभी तो सिर्फ दिया फेंका है। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई हो तो दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। राधिका पे हाथ उठाने की तुमने हिम्मत कैसे की? ये राधिका इस सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है।
जब से ये हमारे घर पे आई है मेरे साथ कोई ना कोई हादसा हो रहा है, लेकिन अब और नहीं। अब मैं चाहता हूं कि ये अपनी बेटी को लेकर इस घर से और मेरी नजरों से बहुत दूर चली जाए। अब तो हमारे मुन्ना ने भी कह दिया कि तुम हमारे घर से बाहर निकल जाओ, इसलिए अपनी और अपनी बेटी का बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो हमारे घर से। हे भोलेनाथ, आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद हम एक पल भी इस घर में नहीं रुकते, लेकिन हमें शक है कि वो दिव्यम जी नहीं बल्कि उनके रूप में उनका कोई बहरूपिया है, जैसे इस घर में हमारी बहरूपिया आई थी। उसकी सिर्फ शक्ल मिलती है दिव्यम जी से, सीरत नहीं। इसलिए जब तक हम इस झूठ से पर्दा नहीं उठा देते, हम इस घर से कहीं नहीं जाएंगे। भोलेनाथ, प्लीज हमारी मदद कीजिए, कोई तो रास्ता दिखाइए जिससे हम सच तक पहुंच पाए। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।